हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.4 पढ़ेंगे, जिसमें हमें छिन्नक के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं। यह है हमारा एक शंकु। अब इसी शंकु को अगर हम यहां से काट देते हैं इसके पैरेलल, ठीक ना, तो यहां से जब हम इसको काट देंगे तो हमारा नया एक चीज बनेगा कुछ इस तरीका से। इस तरीका से एक हमारा चीज बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं छिन्नक या शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम। यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूं, छिन्नक या शंकु का छिन्नक भी आप कहिएगा, शॉर्टकट में छिन्नक बोला जाता है। इसी में यहां से यहां तक की दूरी जो होती है इसे हम बोलते हैं R1 यानी त्रिज्या, और यहां से यहां भी एक त्रिज्या है, इसे हम बोलते हैं R2। यहां से यहां तक की दूरी हमारी होती है तिर्यक ऊंचाई, L बराबर तिर्यक ऊंचाई। फिर उसके बाद यह यहां से यहां तक की जो दूरी होती है या ऊंचाई, इसे हम कहते हैं ऊंचाई H, ठीक ना। फिर अब हम इसका सूत्र देखेंगे। यहाँ पे पहला सूत्र होता है, यह वक्र पृष्ठ होता है और यह ऊपर और नीचे दोनों समतल सतह होता है जो कि वृत्ताकार होता है। आप गिलास देखे हैं, बाल्टी देखे हैं, वह इसी आकार का होता है। तो यहाँ पे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं और फिर बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं 1 नंबर, शंकु के छिन्नक की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि यह वाला ऐसे रहेगा, ऊपर और नीचे को छोड़कर बाकी सब। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इसका क्या होता था पाई RL। इसका क्या होता था पाई RL। तो इसका क्या हो जाता है देखिए, पाई L इंटू R1 प्लस R2। फिर उसके बाद 2 नंबर, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यह वक्र वाला भी और ऊपर और नीचे वाला भी क्षेत्रफल जोड़ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पाई L इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। देख लीजिए यह नीचे वाला R1 और यह वाला R2, यह सूत्र होता है। फिर 3 नंबर में एक और चीज हम लोग इसमें पढ़ते हैं, छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन बराबर होता है, इसका होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक इसी तरह से इसका भी होता है 1/3 पाई H और इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यह हमारी सूत्र होते हैं। इसी सूत्र के आधार पर हमको एक्सरसाइज 13.4 पढ़ना है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। अच्छा, एक और चीज इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं, L बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई बराबर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कोमा देकर, L बराबर √अंडर H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यह आपकी सूत्र होती है।
फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर। कह रहा है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 cm ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास इतना 4 cm और 2 cm है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता मतलब इसका आयतन निकालना है। पहले चित्र बना लीजिए। गिलास कुछ इस तरीका से होता है। यहाँ पे दिया है ऊंचाई 14 cm, एच दे दिया है 14 cm, इसका व्यास दिया है 4 cm और 2 cm, यह व्यास दिया है 2 cm, यह दिया है 4 cm। तो देखिए तो यहाँ पे R1 हमारी हो गई 4/2 बराबर 2 cm और R2 हो गई 2/2 बराबर 1 cm और H हो गई हमारी 14 cm, यही दिया है। अब देखिए आयतन हम निकालेंगे। आयतन बराबर सूत्र लिख लीजिए 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 बराबर 1/3 गुना 22/7 गुना H के जगह पर 14 और फिर इंटू R1 है आपका, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44/3 गुना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2, 44 और गुना 4 2 6 7/3, 7 चौका 28 का 8, हाथ में आया 2, 7 चौका 28 2 30, 308/3 बराबर, यहाँ पे इसको आप पूर्णांक में बदल लीजिए या फिर दशमलव में बदल लीजिए। 3 एकम 3, यहाँ पे 0 और फिर 3 दूनी 6 पूर्णांक 2 शेष 2 बचा 3। इतना यह cm है तो cm क्यों पानी अटेगा इस गिलास में। आंसर इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 cm है तथा उसके वृत्तीय सिरों के परिधियां 18 cm और 6 cm है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले चित्र बना लीजिए। यह है आपका छिन्नक। अब देखें यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई 4 cm है, यह दे दिया है 4 cm। फिर उसके बाद यहाँ पे C1 दिया है, यह वाला C1 यानी कि सरकमफ्रेंस दे दिया है हमको 18 cm और यह C2 दिया है 6 cm। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2। L हमको मालूम है लेकिन R1 और R2 मालूम नहीं है, तो यहाँ पे C1 और C2 से निकाल लेते हैं। 2 पाई R1 बराबर C1, 2 गुना पाई गुना यहाँ पे R1 बराबर 18,
R1 बराबर 18/2 पाई, 2×9 = 18 यानी कि 9/पाई। फिर यहाँ पे निकालिए 2 पाई R2 बराबर C2, 2 पाई R2 बराबर 6, R2 बराबर 6/2 पाई, 2×3 = 6 यानी कि 3/पाई। हमको R1 R2 मिल गई। अब हम निकाल लेंगे पाई का कुछ वैल्यू नहीं कह रहा है लेने के लिए यहाँ पे, तो हम 22/7 ले लेंगे, गुना L के जगह पर हमको दिया है 4, फिर गुना, या फिर यहाँ पे 22/7 के जगह पर आप पाई रहने दीजिए, आसान रहेगी। देखिएगा कैसे, यहाँ पे हम पाई रहने देते हैं, पाई गुना 4 गुना, अब देखिए यहाँ पे R1 क्या है देख लीजिए, R1 है हमारा 9/पाई और प्लस R2 है 3/पाई, 4 पाई गुना, यहाँ पे पाई पाई का लॉस ऑफ पाई, 9 + 3 बराबर, यहाँ पे देख लीजिए 4 गुना पाई गुना 9 3 12/पाई, पाई से पाई कट गया, 12×4 = 48, यह सीएम में है तो सीएम यह आपका क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है तो स्क्वायर आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। देखिए आकृति 13.24, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 cm है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 cm है, तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 cm है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहले टोपी देखिए, कुछ इस तरीका से है हमारा टोपी, कुछ इस तरीका से हमारा यह टोपी है। अब इसमें कह रहा है कि खुले सिरे की त्रिज्या, मान लीजिए ऐसा टोपी रहता है, इधर से खुला रहेगा तब ना आदमी पहनता है, तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या हमको दे दी है, खुले सिरे की त्रिज्या 10 cm है, 10 cm, और इसकी त्रिज्या हमको दी है 4 cm, और यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई भी दे दी है, L बराबर 15 cm। फिर उसके बाद देखिए इतना दे दी है, फिर हमसे कह रहा है कि इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसको बनाने में क्षेत्रफल जो होगा यह वक्र क्षेत्रफल और प्लस ऊपर का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार होता है ऊपर में तो उसका क्षेत्रफल। तो चलिए हम निकाल देते हैं, टोपी का क्षेत्रफल बराबर छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल प्लस ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल। उधर वाले की जाए उजेंगे डलो में सटा दी। हाँ किली मत लगाएं, अरे किलिया मत लगाएं। हाँ
बराबर छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, यह सूत्र पहले लिख लीजिए, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए यह वृत्त होता है तो पाई R स्क्वायर, यहाँ पे यह R1 है, यह R2 लिख लीजिए, R2 स्क्वायर, बराबर यहाँ पे पाई बराबर कुछ लेने के लिए कह रहा है कि नहीं कह रहा है, कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लिया बड़ा कुछ से, तो एल बराबर हमारा कितना है 15 इंटू R1 R2 कितना है 10 प्लस 4, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे पाई कॉमन हो गया है, R2 हमारा है 4, तो 4 का स्क्वायर, बराबर यहाँ पे 22/7 हम रहने देते हैं, और फिर यहाँ पे गुना, देख लीजिए 3.14 लेने के लिए कह रहा है कि क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, तो हम सिंपल 22/7 ले लेंगे। यहाँ पे 15 गुना 14 प्लस 4 चौका 16, 22/7 गुना 15 चौका 60 का 0 हाथ में आया 6, 15 कम 15 6 21, यानी 210 प्लस 16, 22/7 गुना 10 10 20 यानी 226। अब देखिए यहाँ पे गुना कर लीजिए, 7 से तो यह कटेगा नहीं, तो गुना करके और हम दशमलव या फिर पूर्णांक में बदल देंगे। तो देखिए, तो हम गुना करते हैं 226/22, 2 छक 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 2 छक 12 का 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 2 5 2 7, फिर यहाँ पे 5 4 9 और यहाँ पे 4 49 72, 49 72 22/7 बराबर भाग कर दीजिए, 7 भागा 49 72, 7 सत्ते 49 कट गई, यहाँ पे 7 उतरी, 7 एकम 7, फिर यहाँ पे 2, अब देखिए भाग नहीं लगेगा तो 0 मत में भाग लगेगा, यानी कि 710.2/7, यह सीएम में है तो सीएम स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, और इतनी की जरूरत पड़ेगी इस टोपी को बनाने में। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छीनक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 cm तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm है। यहाँ पे देख लीजिए निचले सिरे 8 cm है और ऊपर से यह खुला हुआ है, तो इसका फिगर कुछ इस तरीका से यहाँ पे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे यह खुला हुआ है ऊपर वाला, इसकी त्रिज्या हमको दिया है, कह रहा है कि निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या, निचले का 8 cm और ऊपर का हमको दिया है ऊपर का 20 cm। फिर उसके बाद कह रहा है कि जिसकी ऊंचाई 16 cm है, ऊंचाई जो है यह है 16 cm। फिर उसके बाद कह रहा है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन निकालेंगे, कितना इसमें दूध अटेगा, और फिर उसका खर्च निकालेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे दे दिया है H दे दिया है, R1 R2 भी दे दिया है, तो इसका आयतन आसानी के साथ निकाल लेंगे हम। आयतन बराबर, सूत्र पहले लिख लीजिए, 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2,
देखिए तो सूत्र में यानी क्वेश्चन में कि पाई बराबर क्या कह रहा है, 3.14 लेने के लिए कह रहा है 1/3 गुना 3.14 गुना h के जगह पर 16 है। देख लीजिए कोई भी चीज़ लेने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी एक मिस्टेक से पूरी क्वेश्चन गलत हो जाएगी। ऊंचाई 16 cm है, ठीक है, त्रिज्या 8 cm और फिर 20 cm है, ठीक है, फिर 20 रुपये प्रति लीटर, तो इतना, फिर इंटू R1 है आपका 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 20 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे R1 8 और गुना 20 बराबर 3.14 गुना 16/3 इंटू 8 × 64 प्लस 2 दूनी 4 यानी 400 प्लस 160 बराबर, यहाँ पे अभी गुना कर लेते हैं। 16 चौका 64 का 4, हाथ में आया 6, 16 एकम 16, 6 22 का 2, हाथ में आया 2, 16 3 48, 2 50, इनकी 50.24/3 गुना, यहाँ पे देख लीजिए 4, फिर यहाँ पे 6 6 12 का 2, हाथ में आया 1 1 1 2 4 6 624, 3 से यह कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 0 3 × 24, तो हमारी हो गई 50.24 गुना 208। अब इस दोनों को गुना कर लीजिए, यहाँ पे हम गुना कर देते हैं 50 24 और गुना 208, 8 चौका 32 का 2, हाथ में आया 3, 8 दूनी 16 3 19 और यहाँ पे 0 है तो 19 आ जाएगी, 8 पचे 40, 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 2 चौका 8, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 2 पचे 10, 2 9 8 1 9 4 और फिर 4 और यहाँ पे 10, इतना हमारा गुना आ रहा है। तो यहाँ पे बराबर हम लिख देंगे 10 44 992, 2 अंक के पहले दशमलव, यानी कि इतना हमारी यह cm में है तो cm क्यों। अब एक चीज होता है 1000 cm क्यों बराबर 1 लीटर होता है। क्यों इसको हम बदल रहे हैं, इसको हम इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि हमको दिया है रेट 20 रुपया प्रति लीटर दूध है, तो अब इसको लीटर में हम बदलेंगे, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम निकालेंगे, यानी कि 1000 से हम भागा कर देंगे तो यह लीटर में बदल जाएगा। बराबर यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा दशमलव 10.44992 लीटर। अब देखिए मूल्य बराबर 20 रुपया, 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपया है तो इतना लीटर दूध है तो 20 से गुना हो जाएगा, 20 गुना 10.444992, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 नवा 18 1 19, फिर यहाँ पे देखिए 2 चौका 8 1 9, फिर यहाँ पे 2 चौका 8 है, फिर से गड़बड़ हो गया, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, हाथ में आया 1, 2 नवा 18 1 19, फिर हाथ में आया 1, 2 चौका 8 1 9, 2 चौका 8, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 2। अब देखिए यहाँ पे 1 0
यानी एक जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो यह एक अंक इधर खसक जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 208 दशमलव, पैसा 2 ही अंक तक होता है। तो यहाँ पे देखिए यह 8 है, इसमें जुटेगा तो यह सब, इसमें 1 जुटेगा तो यह हो जाएगा 10, यानी कि इसमें आ जाएगा यह भी 10, यानी कि सीधा हम लिख देते हैं 9, यानी कि 209.0 रुपया आंसर। फिर और कुछ पूछ रहा है क्या, इसमें देखते हैं। 4 नंबर में और कह रहा है कि साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य भी निकालिए। अब इस बर्तन को बनाने के लिए धातु का चादर जो है उसका मूल्य निकालना है हमको। तो देखिए, तो कौन सा क्षेत्रफल हमारा बनेगा, यह वक्र क्षेत्रफल और प्लस नीचे का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख देते हैं शीट या फिर चादर, धातु की चादर का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस यहाँ पे नीचे में वृत्त का क्षेत्रफल लिख लीजिए, या निचली सतह का क्षेत्रफल, निचली सतह का क्षेत्रफल। अब देखिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 होता है। तो एल का वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है, तो पहले हम एल निकालेंगे। एल बराबर रूट अंडर यहाँ पे h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर h हमारा है 16 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर 16 का 256 और प्लस यहाँ पे 12 का 144 बराबर 6 4 10 और फिर यहाँ पे 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4, यानी कि 400 का वर्गमूल हो गया 20 cm। एल का वैल्यू अब हमको मिल गई। अब हम निकाल सकते हैं। सूत्र लिखिए, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर, यहाँ पे निचला वाला R1 हम मानने हैं, तो किसी को भी आप R1 R2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए कह रहा है तो 3.14 है, तो 3.14 और गुना एल का वैल्यू है हमारा 20 और फिर इंटू R1 कितना है देख लीजिए, R1 है हम ले लिए हैं 8 और प्लस यहाँ पे R2 है हमारा 20, फिर प्लस यहाँ पे देखिए पाई जो है 3.14 और गुना 8 का स्क्वायर। पाई कॉमन कर लीजिए, ठीक ना, तो पाई कॉमन हो गया तो 3.14 और गुना बड़ा कोष्ठ लगा लीजिए 20 गुना 28 और प्लस 8 हटाई 64, 3.14 और गुना 28 दूनी 56 यानी कि 560 और गुना यहाँ पे हो गया 64। गुना नहीं है, यहाँ पे जोड़ना है। गुना क्यों, हम गुना वाला तो काम कर ही दिए हैं, जोड़ है। 3.14 गुना, इसको जोड़ लीजिए 4 6 6 12 का 2
और 5 1 6, 624। तो अब देखिए तो यहाँ पे अब यह हो गई हमारी 624। इधर भी हमारा 624 कैसे आया है, अच्छा इस दूसरे तरीका से यह आया है। ठीक है, देख लीजिए 28×56 560 प्लस 8×8 64। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब गुना कर लीजिए 624 गुना 3 624 और गुना हम कर लेंगे 3.14। यहाँ पे हम गुना कर देते हैं 624 और 314। 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 छक 24। यहाँ पे 4 2 6, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 छक 18। यहाँ पे देखिए 6 9 4 13, फिर यहाँ पे 4 4 8 1 9, फिर उसके बाद 6 2 8 7 15 और 8 1 9 और यहाँ पे 195 936 बराबर 195 और फिर यहाँ पे 9.36। यह हो गया हमारा cm स्क्वायर। अब इसमें खर्च हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा किताब हम देखते हैं। कह रहा है कि 8 रुपये प्रति 100 cm स्क्वायर की दर से इसका खर्च या मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1 cm स्क्वायर का खर्च है आपका इतना, चुकी पर बना लीजिए, 1 cm नहीं 100 cm स्क्वायर का, 100 cm स्क्वायर का मूल्य बराबर 8 रुपया है। देख लीजिए तो कितना है, 8 मूल्य 8 रुपया प्रति 100 cm, तो यानी 8, इसीलिए 1 cm का 8/100, इसीलिए इसका निकाल लीजिए 1959.36। तो 8/100 गुना 1959.36। ठीक है, उसको मिटा देते हैं और फिर गुना करके हम लिख देते हैं। देखिए सीधा हम गुना कर देते हैं, यह है 1959.36 है। 8 छक्का 48 का 8, फिर हमको 4 आया, 8 3 का 24, 8 3 का 24, 4 28 का 8 हाथ में आया 2, 8 9 72, 72 2 74 का 4 हाथ में आया 7, फिर यहाँ पे 8 5 40, 7 47 हाथ में आया 4, 8 9 72 और 72 4 76 का 6 हाथ में आया 7, 8 एकम 8 7 15। 100 अंक के बाद दशमलव 2 अंक यहाँ पे और इतना बट्टा 100, यह रुपया हुआ। अब फिर इसको बदल देते हैं, यहाँ पे 2 अंक के बाद यहाँ पे और इधर बढ़ जाएगा, 1 पे 2 जीरो, तो यह दशमलव और इधर 2 अंक बढ़ जाएगा। और नहीं आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो भाग करके देख लीजिए, यह 8वां वाला चीज़ है, 8वां और 7वां वाला चीज़ है। देखिए यहाँ पे 156.748 रुपया। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक तक रहता है दशमलव के बाद रुपया पैसा में, तो यहाँ पे हम यहाँ तक सन्निकट निकालेंगे तो यहाँ 8 है नहीं, तो यह बढ़ जाएगा, तो 4 में 1 जुटेगा तो 5 हो जाएगा। 156.75 रुपया किसका हो जाएगा, यह हमारी इसकी चादर बनाने में खर्च आएगी। एक यह उत्तर हो जाएगा और फिर एक हमारा 209 रुपया एक उत्तर हो जाएगा। चलिए उतारना है तो उतारिए।
नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 5 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 20 cm ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 cm वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ पे यह हमारा एक शंकु है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री। अब इसको कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण है और कुछ हमको एक और चीज इसमें दिया है कॉन्सेप्ट, ऊंचाई 20 cm है, टोटल ऊंचाई है 20 cm। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसको बीचों बीच से काटा गया है, यानी कि 20 cm है तो 10 cm से यहां से ऐसे काट दिया गया है। ठीक ना। तो नया हमको बना छिन्नक, देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरीका से हमारा छिन्नक बन गया। ठीक ना। तो इसका ऊंचाई हो गया 10 cm, इसका ऊंचाई 10 cm। तो इसका आयतन हमको निकाल, और फिर कह रहा है कि यह जो है इसी से हमको क्या कह रहा है कि एक तार बनाया गया है, एक तार बनाया गया है। तो तार बेलनाकार होता है, तार बनाया गया है। ठीक ना। यह कुछ लंबाई का है, लंबाई हमको निकालना है। इसका d बराबर दे दिया है व्यास 1/16 cm, 1/16 cm। तो r बराबर d/2 होता है, यानी कि 1/16 और भागा 2। तो 1/16 और गुना 1/2 बराबर 1/32 cm। यह हमको r इसकी मिल गई। अब देखिए यहाँ पे इसका r1 और r2 हमको मालूम नहीं है। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या r2 हमको नहीं मालूम है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या R2 नहीं मालूम है। तो हम निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। यह जो शंकु है तो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ठीक इसके बीचों बीच में हम खींच लेंगे। तो एक हमारी ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे, यह हमारी एक समकोण त्रिभुज बन गई। यह हमको मालूम है 20, और यहाँ पे 60 डिग्री का अवधिया यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसके सहारे से हम इसको निकाल लेंगे कि नहीं। तो साइन 30, या फिर साइन नहीं लीजिए, क्योंकि हमको इसको और यह दिया है, यह निकालना है। तो 10 हम लेंगे, यह p/b है, तो p और b किस में आता है, 10 में। तो 10 30 डिग्री बराबर p/b। तो p है, यहाँ पे लिख लीजिए, यह नीचे वाला r1 है, तो r1 और बाई यहाँ पे देखिए r1/b बराबर 20 है। 33 डिग्री का 1/√3 बराबर r1/20। तो यहाँ पे r1 बराबर 20/√3। तो यह आ गई 20/√3 cm। फिर अब हम r2 निकालेंगे। तो r2 यहाँ पे यह वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे मैं फिगर बना दे रहा हूँ, यह छोटा वाला है नहीं। तो यहाँ पे यह टोटल 20 था, तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया यह, और यहाँ पे 30 डिग्री है नहीं। तो यहाँ पे निकाल लीजिए सिंपल, 10 30 डिग्री बराबर p/b बराबर r2/10, 1/√3 बराबर r2/10। तो r2 बराबर 10/10
√3। यह भी हमको मिल गई 10/√3। अब देखिए इसका आयतन बराबर इसका आयतन, क्योंकि इसी से हमको यह तार खींचा गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। तो छिन्नक का आयतन देख लीजिए, इसका सूत्र होता है 1/3। पाई का वैल्यू देखिए तो कुछ लेने के लिए कह रहा है, नहीं कह रहा है, 22/7 हम ले लेंगे। पाई रहने दीजिए, आसानी के साथ पाई काट देंगे। पाई गुना h कितना है हमारा 10 है, फिर इंटू r1² r1 कितना है यहाँ पे 20/√3 का स्क्वायर प्लस 10/√3 का स्क्वायर प्लस 20/√3 गुना 10/√3 बराबर तार का आयतन होता है पाई r²h। तो r कितना है हमारा 1/32 गुना 1/32 गुना h हमको निकालना है। देखिए इधर भी पाई कट गया। यहाँ पे देखिए 10/3 फिर इंटू 400/3 प्लस 100/3 प्लस 20 दहिया 200/3 बराबर 1/32 गुना 1/32 गुना h। यहाँ पे देख लीजिए 10/3 गुना डायरेक्ट बट्टा का जोड़ कीजिएगा तो 2 1 3 4 700/3 और यहाँ पे यह ऊपर आ जाएगा गुना 32 गुना 32/1 लिख लीजिए बराबर h। अब काट लीजिए जो कटने वाला है। देखिए तो कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तो सिंपल हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे 7000 गुना 32 गुना 32 का देख लीजिए 2 दूनी 4 1024 होना चाहिए। 2 दूनी 4 और फिर 3 दूनी 6 6 दूनी 12 का 2 हाथ में आया 1 3 3 9 1 10 1024/9 बराबर h। h को पहले हम ले लेते हैं। h बराबर 7 से गुना कीजिए, 7 चौका 28 का 8 हाथ में आया 2 7 दूनी 14 14 2 16 हाथ में आया 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 7 एकम 7 फिर से गुना कर लेते हैं। 7 चौका 28 का 8 हाथ में आया 2 7 दूनी 14 2 16 का 6 हाथ में आया 1, यहाँ पे 1 7 एकम 7/9 और यहाँ पे देखिए 3 0 लास्ट में डाल दीजिए, ठीक ना। यह आपकी हो गई। अब 9 से हम भाग कर देंगे तो दशमलव में बदल लेंगे या फिर पूर्णांक में बदलना होगा तो पूर्णांक में बदल लेंगे। तो देखिए तो हम इसको बदलते हैं 9 भागा 716 8 और 000 9 सते 63 यहाँ पे बचा 8, फिर यहाँ पे 6 उतरा 9 9 81, फिर 5 बचा, फिर यहाँ पे 8 उतरा 9 6 54, 4 बचा और फिर यहाँ पे 0 उतरा 9 चौका 36 बचा 4 0 उतरा 9 चौका 36 बचा 4 यह कट गया। फिर यहाँ पे देखिए 0 उतरा 9 चौका 36 यहाँ पे 4 बचा। दशमलव भी आप लिख सकते हैं तो दशमलव लगा देते हैं तो 9 चौका 36 इतना हो जा रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे हो गई हमारी बराबर 79,996,4.4। यह देखिए सीएम में हम सभी कैलकुलेशन किए हैं तो यह हमारी सीएम ऊंचाई या फिर लंबाई आप लिख सकते हैं, यह आ गई।
अब इसमें देखिए ये तो बहुत सीएम में है, तो अब इसको मीटर में बदल लीजिए। तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, H बराबर 796 ट्रिपल 4.4/100 कर लीजिए, बराबर यहाँ पे हो जाएगी 7964.444 मीटर। अब इसको किलोमीटर में भी अगर आप बदलना चाहते हैं तो 7 यहाँ पे 1 पे 3 जीरो से भाग कर दीजिएगा तो 7.9644 हो जाएगा। तो मीटर में ही हम रन देते हैं तो इतनी हमारी आंसर हो जाएगी। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए आपका यह भी एक्सरसाइज 13.4 खत्म हुआ। अगला एक्सरसाइज हमारा होगा 14.1 पढ़ेंगे जो कि स्टैटिक्स है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।